बैसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावली सूरत नैना बने विशाल। बैसो रे मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल अरुण तिलक शोभे भाल। अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल। बैसो मेरे नैनन में नंदलाल। आओ इस प्रेम की झील में नौका विहार कर ले। और ऐसी झील मनुष्य के इतिहास में दूसरी नहीं है जैसी मीरा की है। मानस सरोवर भी उतना स्वच्छ नहीं है जितनी मीरा की झील है। और हंसों की गति हो सकती है इस मीरा की झील में। तो हंस बनो तो ही उतर पाओगे मीरा की झील में, नहीं तो इम्पॉसिबल बात है। तो हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आंख में हो, मोती की आकांक्षा हृदय में हो। हंस तो मोती चुनेंगे, कुछ और से राजी मत हो जाना। क्षुद्र से राजी हो गए तो वह विराट को पाने में असमर्थ हो जाते हो। फिर नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया वह मानस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जरूरत ही नहीं हो जाती, क्योंकि प्यास बुझ गई तो नहीं पहुंच पाएगा मानस सरोवर। जरूरत नहीं है। मीरा की इस झील में मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। मीरा नाव बन सके, मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते हैं। उनके सहारे पर उस पार तुम जा सकते हो। आओ इस प्रेम की झील में नौका विहार कर ले। और ऐसी झील मनुष्य के इतिहास में दूसरी नहीं है जैसी मीरा की है। मानस सरोवर भी उतना स्वच्छ नहीं है जितनी मीरा की झील है। और हंसों की गति हो सकती है इस मीरा की झील में। तो हंस बनो तो ही उतर पाओगे मीरा की झील में, नहीं तो इम्पॉसिबल बात है। तो हंस बनने का अर्थ है मोतियों की पहचान आंख में हो, मोती की आकांक्षा हृदय में हो। हंस तो मोती चुनेंगे, कुछ और से राजी मत हो जाना। क्षुद्र से राजी हो गए तो वह विराट को पाने में असमर्थ हो जाते हो। फिर नदी नालों का पानी पीने से जो तृप्त हो गया वह मानस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जरूरत ही नहीं हो जाती, क्योंकि प्यास बुझ गई तो नहीं पहुंच पाएगा मानस सरोवर। जरूरत नहीं है। मीरा की इस झील में मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। मीरा नाव बन सके, मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सकते हैं। उनके सहारे पर उस पार तुम जा सकते हो। आओ फिर मीरा के इस झील में मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। मीरा तुम्हारी नाव बन सके और मीरा के एक एक शब्द तुम्हें डूबने से बचा सके। उनके सहारे तुम दूसरी और पार हो सको। मीरा तीर्थंकर है, उसका शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। शास्त्र कहना भी ठीक नहीं है। नारद ने भक्ति सूत्र कहे, वह शास्त्र है, वह तर्क है, व्यवस्था है, सूत्रबद्धता है, वह भक्ति का दर्शन है। लेकिन मीरा स्वयं भक्ति है, इसीलिए तुम रेखाबद्ध तर्क न पाओगे। रेखाबद्ध तर्क वहां नहीं है, वहां तो हृदय में कौंधती हुई बिजली है, जो अपने आशियाने जलाने के लिए तैयार होंगी। जो अपने आशियाने जलाने के लिए तैयार होंगे उनका ही संबंध जुड़ पाएगा मीरा से। प्रेम से संबंध उन्हीं का जुड़ता है जो सोच विचार खोने के लिए तैयार होते हैं, जो अपना सिर गंवाने के लिए उत्सुक है। उसका ही मूल्य है, उसका ही मीरा के साथ संबंध हो सकता है, नहीं तो नहीं। सत्य की खोज ज्ञानी करता है, भक्त सत्य की खोज नहीं करता। ये दोनों में फर्क है। भक्त सौंदर्य की खोज करता है, भक्त के लिए सौंदर्य ही सत्य है, और ज्ञानी कहता है सत्य ही सुंदर है। भक्त कहता है सौंदर्य ही सत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है ब्यूटी इज द ट्रूथ, सौंदर्य ही सत्य है। रविंद्रनाथ के पास भी वैसा ही हृदय है जैसे मीरा के पास है, लेकिन रविंद्रनाथ पुरुष है और मीरा स्त्री। गलते गलते भी पुरुष की अड़चने रह जाती है। मीरा जैसे पिघलते नहीं पुरुष, खून पिघले जितना पिघल सकता है पुरुष उतने पिघले,
फिर भी मीरा जैसे नहीं पिघल सकते रविंद्रनाथ, क्योंकि मीरा स्त्री है। स्त्री के लिए भक्ति एक बहुत सुगम मार्ग है, इसीलिए ज्यादातर स्त्रियां भक्ति मार्ग पर है। देखो सत्संग में, कीर्तन में ज्यादातर स्त्रियां ही रहती है, जैसे पुरुष के लिए तर्क और विचार है। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क 2 हिस्सों में विभाजित है, डिवाइड। बाई तरफ का जो मस्तिष्क है वह सोच विचार करता है, गणित, तर्क, नियम, वहां सब श्रृंखलाबद्ध है पूरा। और दाई तरफ का मस्तिष्क है, वहां सोच विचार नहीं है, वहां सिर्फ भाव है, प्रेम है, वहां अनुभूति है, वहां संगीत की चोट पड़ती है, वहां तर्क का कोई प्रभाव नहीं होता, वहां लयबद्धता होती है, वहां नृत्य पहुंच जाता है, वहां सिद्धांत नहीं पहुंचते, वहां संगीत पहुंचता है, नृत्य पहुंचता है। इसीलिए स्त्रियां दाएं तरफ के मस्तिष्क से जीती है ज्यादातर, एवरेज, और पुरुष बाएं तरफ से मस्तिष्क से जीता है। दोनों में ये बुनियादी फर्क है। इसीलिए स्त्री पुरुष के बीच बात होना मुश्किल है, असंभव है, कोई तालमेल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। पुरुष कुछ कहता है और स्त्री कुछ कहती है, पुरुष और ढंग से सोचता है और स्त्री और ढंग से सोचती है, इसलिए तुम्हारी पत्नी से जमती नहीं है। सदा पत्नी के साथ बातचीत में तुम हार जाते हो, क्योंकि उन दोनों स्त्री और पुरुष की सोचने की प्रक्रिया है भिन्न भिन्न है, अलग। स्त्री विविधता नहीं सोच सकती, इम्पॉसिबल है, सीधी छलांग लगाती है, लास्ट निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, मैं जो कहूंगी वही सत्य। पुरुष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, विधियों से गुजरता है, प्रोसेस से, क्रमबद्ध, एक 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 कदम। लेकिन स्त्रियां वैसी नहीं है, डायरेक्ट मैं जो बोलूं वो फाइनल। तो प्रेम में कोई विधि नहीं होती, विधान नहीं होता। प्रेम की क्या विधि और क्या विधान, हो जाता है बिजली की चौक की तरह, खत्म, बात फिनिश। मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई उपाय नहीं है वहां। पुरुष ने भक्ति के गीत गाए हैं, लेकिन मीरा का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मीरा के लिए स्त्री होने के कारण जो बिल्कुल सहज है, वह पुरुष के लिए थोड़ा आरोपित सा मालूम पड़ता है। पुरुष भी भक्त हुए, स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिन्होंने अपने को परमात्मा की प्रेयसी माना, पत्नी माना, मगर बाद में थोड़ी अड़चन है, कुछ अड़चन हो जाती है थोड़ा। बंगाल में बहुत ऐसे संप्रदाय है जो कृष्ण को अपना प्रेमी मानते हैं, बन जाते हैं कृष्ण की पत्नी, स्त्री जैसा श्रृंगार करेंगे, कृष्ण की मूर्ति छाती में लगा के बैठेंगे, मगर बाद में कुछ बेहुदापन लगता है, बात कुछ जमती नहीं। ऐसा ही बेहुदापन लगता है जैसे कि तुम जहां नहीं होना चाहते हो लेकिन हो, उसे जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे हो तो लगे। एक यूपी में डीआईजी हुए, नाम याद नहीं है मुझे, राधा बन के घूमते थे, सेम ऐसा ही। तो यहां पे एक बात कहना चाहता हूं मैं, पुरुष पुरुष है, उसके लिए स्त्री होने का ढोंगी है बस। भीतर तो वह जानेगा कि वह पुरुष है, ऊपर से तुम स्त्री के वस्त्र पहनो भी कुछ मतलब नहीं है। कृष्ण की मूर्ति भी हृदय से लगा लो, तब भी तुम भीतर पुरुष हो। इतना आसान नहीं है खुद को धोखा देना। स्त्री भी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान के मार्ग पर यात्रा की है, मगर वह भी बात बेहूदी लगती है। जैसे पुरुष बेहुदा लगता है स्त्री की वेशा में, वैसे ही स्त्री भी लगती है पुरुष की वेश में। थोड़ा सा विचार कर ले, ये पागलपन तो नहीं। ऐसी ही एक स्त्री हुई लल्ला, कश्मीर में हुए, नाम सुना होगा आपने।
वह भी महावीर जैसे विचार में पड़ गई होंगी। उसने सारे वस्त्र फेंक दिए, नग्न स्त्री है लल्ला। थोड़ा अशोभनीय मालूम पड़ता है नग्न स्त्री। स्त्री अपने को छिपाती है, वस्त्र से ढाकती है, वह उसके लिए सहज है, वह उसकी गरिमा है। वह अपने को ऐसा उगाड़ती नहीं जैसे लल्ला ने किया है, जैसे महावीर ने किया है। ऐसा उगाड़ती तो उसे वैश्या कहा जाता। तो लल्ला जो ये स्त्री है बड़ी हिम्मतवर स्त्री होगी, उसने सारे वस्त्र फेंक दिए। असाधारण स्त्री थी, लेकिन थोड़ी सी अस्वाभाविक मालूम होती है। महावीर के लिए नग्न खड़े हो जाना अस्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें कुछ नहीं लगता कि महावीर स्वामी नग्न है, लेकिन कोई स्त्री नग्न हो तो बड़े अचंभित होते हैं हम। तो मीरा में जैसी सहज उद्भावना हुई है भक्ति की, कहीं भी नहीं हुई है अभी तक। बहुत सारे भक्त और भी हुए, लेकिन मीरा बहुत अलग है। सारे भक्तों को मीरा ने पीछे छोड़ दिया, सारे भक्त पिछड़ गए। मीरा अतुलनीय, नंबर 1। आज भी मीरा से कोई मुकाबला नहीं है। मीरा का जो तारा है ना, बहुत जगमगाता हुआ तारा है, ध्रुव तारा। तो आओ इस तारे की तरफ चले। अगर थोड़ी सी भी बूंदे तुम्हारे जीवन में बरस गई मीरा के रस की, तो भी तुम्हारे रेगिस्तान में फूल खिल जाएंगे। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी वैसे आंसू की घुमड़ आई जैसे मीरा में को घुमड़े, और तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा राग बजे जैसे मीरा का हृदय में राग बजा हो, थोड़ा सा ही सही 1% या 0.001%, एक बूंद भी पड़ जाए तो तुम्हें जगा देगी। तो मीरा को तर्क और बुद्धि से मत सुनना, मीरा को हृदय से सुनना। मीरा का कुछ तर्क और बुद्धि से लेना देना नहीं है। मीरा ने छोड़ दिया, मीरा भक्त है कृष्ण की। मीरा को भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, श्रद्धा की आंख से हटा देना। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़े से भी वैसे आंसू घुमड़ आए जैसे मीरा के आंख में घुमड़ आए, और तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा राग बजने लगे जैसे मीरा के हृदय में राग बजा है, थोड़ा सा ही सही 1% ही सही, एक बूंद भी अगर तुम पी लो तो बस पहुंच जाओगे तुम। तो मीरा को तर्क और बुद्धि से मत सुनना। मीरा का कुछ तर्क और बुद्धि से लेना देना नहीं है। मीरा को भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, श्रद्धा की आंख से देखना। हटा दो तर्क इत्यादि को, किनारा सरका कर रख दो थोड़ी देर के लिए बस। मीरा के साथ पागल हो जाओ। यह मस्तों की दुनिया है, यह प्रेमियों की दुनिया है, लवर्स की। तो ही तुम समझ पाओगे, अन्यथा चूक जाओगे। मीरा पर कुछ बोलना कठिन है, महावीर पर बोलना बहुत आसान है, बुद्ध पर बोलना बहुत आसान है, पतंजलि पर बोलना बहुत आसान है। मीरा पर बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बात बोलने की है ही नहीं, यह बात तो होने की है, यह भाव की है। मीरा गुनगुनाई जा सकती है, बोली नहीं जा सकती। मीरा पर क्या बोले, मीरा गाई जा सकती है। मीरा पर बोलो क्या, मीरा नाची जा सकती है। मीरा पर क्या बोले, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, आओ इस गौरी शंकर पर चढ़े, प्रेम के गौरी शंकर पर, इस ऊंचाई पर पंख फैलाए। केवल वे ही उड़ पाने में समर्थ हो जाएंगे जो तर्क का बोझ एक तरफ हटा कर रख देंगे। मीरा के पास तुम्हें देने को बहुत है। मीरा एक मेघ है, जो बरस जाए तो तुम तृप्त हो जाओगे। जनू ने अर्शो पैमा वालहान लेके आया हूं, जनू ने अर्शो पैमा वालहान लेके आया हूं। उठ जाग मेरे दोस्त, उठ और तय दो जहां की मंजिलें एक गाम में कर ले। मीरा के साथ सारी यात्रा एक कदम में हो सकती है। तर्क बहुत
तर्क बहुत कदम लेता है क्योंकि विधि से चलना है। मीरा छलांग है, उठ और तय दो जहां की मंजिलें एक गांव में कर ले। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आओ, एक ही कदम है, एक ही कदम में यह यात्रा हो सकती है।